looking deep into your eyes, into the mirror, and saying to yourself, I love you, I love you, I love you. Say it till you don't feel it. Right. Okay. So in that also you can say, I love you because you got up today on time. I love you because you did this yesterday. I love you because of this. So whatever. Give reasons to love yourself also. Hi everyone, Namaste. This is Jarno Anjali Kochar. Welcome back to my channel to Queen's Blog by Jarno Anjali Kochar. वैसे तो आज मेरा गला खराब है, बट आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आई वुड से कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव इट. बहुत मजा आएगा आज की कॉन्वर्जेशन में. तो अक्सर ना हम जब भी मेंटल हेल्थ या हीलिंग की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, कैसे खुश रहें, कैसे पॉजिटिव रहें. बट आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि इट इज ओके कि अगर हमें कोई नेगेटिव इमोशंस आ भी रहे हैं तो कैसे उन नेगेटिव इमोशन से डील करना है. उसके लिए हमने बात करी है आज के पॉडकास्ट में मिसेस सुप्रिया भसीन से, हु इज द को-फाउंडर ऑफ अनाहत हीलिंग. तो उनके होलिस्टिक हीलिंग प्रैक्टिसेस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी है. लाइक अगर किसी को स्लीप रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर क्या कंटेंट कंज्यूम करने से कैसा बिहेवियर होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लव योरसेल्फ. और कैसे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात करें कि कैसे हम वो लविंग वाला एक्चुअल में वो इमोशन फील करें और कैसे वो लेकर के आए. तो आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो जाकर के देखो. एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस या कोई पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे भी आप क्लिक कर सकते हो. और उसके बाद भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम. उनके भी हमने क्रेडेंशियल्स, अनाहत हीलिंग के सुप्रिया मैम के सारे क्रेडेंशियल्स हमने नीचे डाल दिए हैं. एंड डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट एंजॉय करो. हाय सुप्रिया, वेलकम टू कहानियां बाय टुकविंग्स ब्लॉग. हाउ आर यू? Wonderful. And it's my pleasure to be here today. Thank you. लवली. सो जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट बीइंग पॉजिटिव, हाउ टू स्टे हैप्पी एंड ऑल द पॉजिटिव इमोशंस. बट इस पॉडकास्ट के थ्रू वी वांट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस एज वेल. ठीक है. Right. But at Took Wings, we have a tradition to start the podcast with one story because podcast का नाम ही कहानी है. So we want to start our podcast with one story that actually defines you. Now we know like there are a lot of stories that define us, but what one story you would like to share with our audiences? Okay, so basically story ये है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ शुरू से. So जर्नी लाइफ की ऐसी रही कि साइंस स्टूडेंट थी एंड टोटली बिलीव इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एवरीथिंग. और जब शादी हुई तो माय हस्बैंड वाज टैग्ड एज अ डिप्रेशन पेशेंट. सो मेडिकली उनको हेल्प करना, जो भी दवाइयाँ, डॉक्टर्स के पास जाना एंड ऑल द काउंसलिंग सेशंस, वो सब कर करा के इट टुक अस 7 to 8 years. और तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि ये सोल्यूशन परमानेंट नहीं है. और तब देन eye opener was one of our friend and my naturopath also, Dr. Indrani, who gave us the direction of meditation. और उसके बाद जर्नी कभी रुकी नहीं. Then we went into meditation, visualization, gratitude, ब्रह्म विद्या जिसने ऋषि को बहुत हेल्प की, and finally me becoming a certified yoga instructor. So that has been my life story. That's lovely. So, I mean, when did you, get into the course of meditation or becoming a yoga instructor yourself? Yeah, so for being myself, it took me many years to realize that yes, I can teach, because it was first my own journey, my journey with my life partner, wherein we both had to, break all the barriers जो पीछे के थे. When we were totally a believer of okay, दवाई से ही ठीक होगा, counseling से ही ठीक होगा, वो करते रहे. तो वो वैसा रहा. It took us, I'm telling you, after my marriage, so I got married in 2005, it took me 8 years to first realize कि this is not the solution. And then it took us more 8 to 10 years to get to know कि okay, fine, this is something which we can help people with. So in 2020, when lockdown started, it's when I was doing yoga and everything at home, and it's when my family said that you do so well, why don't you start teaching?
and I started, and then I did my yoga certification course and everything, and then we started with Anahat Healing, as you know, the Yeah. program is. So tell So us a bit more about Anahat healing. yeah, so Anahat Healing is basically based on our own journey. Like we know ki what pain people go through when they are going through depression, anxiety, all these mental problem and sleepless nights and all those things. तो हमें पता है कि ये जो दवाइयां हैं, see they are good. I'm not against medications or medicines. What I'm saying is कि वो दवाइयां हमें instant relief के लिए बहुत अच्छी हैं. We shall always take them for instant relief, but साइमल्टेनियसली हमें रूट कॉज पे वर्क करना होता है. तो उसको हमने इसमें अनाहत हीलिंग में डाला, जो ऋषि की जर्नी रही, जो जो चीजें ऋषि को हेल्प की. ही इज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, ही इज अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर. तो वो सब चीजें, वो प्रोग्राम्स विद योगा, मेडिटेशन, वो सब हमने इनकैप्सुलेट करके हमने अनाहत हीलिंग प्रोग्राम बनाया. बिकॉज वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत इजी, बहुत सिंपल है. few processes which you follow every day and दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that's what our Anahat Healing program is all about. राइट. तो मैंने अब रिसेंटली आपका न्यू वीडियो भी मैंने देखा था, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में था. दैट वाज आल्सो अबाउट हाउ इफ यू आर हीलिंग योरसेल्फ मेंटली, देन फिजिकल आपकी हीलिंग में भी कितना फर्क पड़ता है. Yes. What I mean, would you like to say something about that? Yeah, so basically, if you see in our body also, mind is kept above heart, right? So God has designed us this way. So if in our brain, whatever we think, that is what our body will produce. So that's all that documentary is all about. Because, you know, I have seen in my own family, I've seen in my extended families that people are dependent on medications. So they feel, oh, अब ये हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते. But I wanted to make them realize कि नहीं, आप ही सब कुछ कर सकते हो. क्योंकि ये जो आपकी सोच से ही ये प्रोड्यूस हुआ है. Is it fine if I speak in Hindi English mix? Yes, works completely. Yes, yes. Okay. So अगर आप अपनी सोच ठीक कर लेंगे, अगर आप अपनी सोच पे काम करना शुरू करेंगे, तो अपने आप आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकते हैं. सी लाइव एग्जांपल इज माय हस्बैंड. नॉट ओनली वन थिंग, you know, he has overcome 2-3 things in his life which he did on his own mental thing. I have done in my own life wherein, तो ऐसा नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं पड़े, ऐसा नहीं है कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हम होलिस्टिक हीलिंग में. हम भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. वी गो थ्रू इमोशंस, वी फील एवरीथिंग, and that's why we also get, you know, ill. But then we use the holistic methods and we heal ourselves. Like my husband is like 46 and he doesn't wear any spectacles. Though what is the myth? Ki 40 plus you have to wear your this reading glasses. No, it's a myth created by medicines and medical world. So that's why we should not stick to that. तो ये सब चीजें हैं. और then he got rid of his like hair fall on his own just by doing all visualization and yogic practices. I got rid of my knee pain with the yogic practices and my affirmations and understanding the root cause of my problem. So that's how you can. Everyone can. See, no one is unique. We are also born human. You're also born human. और हर कोई अपने आप को खुद से heal कर सकता है. The main motto is we are the masters of our own mind and life, and we can create it the way we wish to. Right. I mean, what you're saying is absolutely right. But कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे बात कर रहे हैं, या फिर अगर मेरा बिलीफ सिस्टम इसमें ऑलरेडी है कि मैं मान रही हूँ आपकी बात, राइट, तो मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगी. बट फॉर समवन मे बी हु इज गोइंग थ्रू सम एक्सट्रीम इमोशंस या पेन, और उनका माइंडसेट ही नहीं है ये बिलीव करने का कि आप जो कह रहे हो या अनाहत हीलिंग के थ्रू आप जो बता रहे हो इज नॉट लाइक ट्रू, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे हैं एक्सपीरियंस. तो कैसे वो इमोशन को अडॉप्ट किया जा सकता है कि हम एक्चुअल में फील करें? राइट. सो सबसे पहली बात, अगर आप कुछ भी, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उसमें बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स. ठीक है.
जब हम बोलते हैं वो सच्चाई बनती है। दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली। इतना तो आप बिलीव कर सकते हैं ना, इतना तो आई थिंक नाउ इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, तो एवरीबडी कैन बिलीव इट। कि पीपल हैव इवन मेड कंटेंट वेयर दे से कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो स्टार्स में जाके कुछ चेंज हो जाता है, दैट्स हाउ इट्स प्रूवन। तो आप ये देखिए, जब आप बोलते हैं इमोशन, ना व्हेन यू से आई एम, it is a very powerful affirmation. Your mind will take it as an affirmation. So उसके बाद जो word follow होता है, you have to think कि वो आप क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं उसमें नेगेटिव बोल रहे हैं, एंग्री बोल रहे हैं, सैड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इंस्टेड इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एन इमोशन, ओके, तो यू हैव टू से आई एम एक्सपीरियंसिंग एंगर, I am experiencing sadness. Okay, I am feeling insecure. You cannot say I am insecure, I am angry, I am sad. That means you may affirm it, and now your brain will produce similar emotions and will make you feel similar. Your body is very much, उसको बहुत मजा आता है कि जो आप इतने टाइम से सोचते आ रहे हैं ना, उसके लिए वो सेम इमोशंस प्रोड्यूस करना बड़ा इजी है। तो इसलिए जब भी हम कुछ नया या कुछ चेंज करने जाते हैं ना, तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। तो आपको शुरू शुरू में ये करने में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन एक बार आपने अपने ब्रेन को रीवायर कर लिया, बहुत इजी हो जाएगा। जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे आई एम एक्सपीरियंसिंग एंगर, तो अपने आप एंगर में से उसकी ताकत ले लेते हैं, आप अपने ऊपर मोर पावरफुल हो जाते हैं। दैट्स व्हाट एनीबडी कैन डू। तो इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम तक हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हम एक्चुअल में इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच पाए कि दिस इज नॉट लाइक आई एम एंग्री बट इट इज लाइक आई एम फीलिंग दैट एंगर? Yes. So yeah, it will take a lot of efforts and a lot of time, but you have to think it is worth it. We have got this human life once, है ना? तो उसको हम यूज करें। सी एक जो बहुत बड़ा फ्रेज है, बहुत सिंपल है, जो सबको समझना चाहिए। सी गॉड इज इनसाइड एंड दिस बॉडी इज द टेम्पल। आप मुझे बताइए, जब आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वॉट एवर रिलीजन यू फॉलो, क्या आप वहां पे जाके कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं? नहीं, यू आर ऑलवेज सेइंग गुड पॉजिटिव थिंग। तो वैसे ही अगर आप अपनी इस बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और अच्छा बोलने लग जाएंगे। सो रिमेम्बर दैट गॉड इज हियर इन योर हार्ट। ये याद रखोगे तो इजी हो जाएगी हर चीज। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट अगेन जब भी मतलब हम पॉजिटिव 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 की बात करते रहते हैं, बट अगेन वही वही बात है ना कि उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा और वी कांट एक्चुअली गेट रिड ऑफ द इमोशंस और द फीलिंग्स। यस। तो कई बार मतलब कई बार आपको क्या लगता है कई बार जरूरी है ये सब फील करना, ये पेन, ये एंगर, ये इनसिक्योरिटी, ये सब फील करना? इज इट लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या फिर इफ आई एम फीलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन आई एम नॉट डूइंग इट राइट? Everything is right and everyone is right. Always remember, okay? Now अगर आप बोलो कि हम बोलते हैं ना, वो ईसीजी में भी अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो बंदा तो फिर डेड है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा आप सिक्योर हो जब तक आपने इनसिक्योर फील ही नहीं किया है? आपको कैसे पता चलेगा आप हैप्पी हो जब तक आपने सैडनेस फील ही नहीं की है? सो दैट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट कि हाँ, मैं फील किया, इट्स गुड, आई एम फीलिंग दिस इमोशन एंड लेट इट बी। Let it take out in a positive way, like angry हो, fine, just remember कि ये emotion है, ये आ रहा है, let it come। जैसे happiness का emotion हमेशा नहीं रहेगा, ये भी emotion हमेशा नहीं रहेगा। तो first understand this, बस ये simple चीज आप याद रखेंगे ना, फिर आप कुछ भी emotion feel करते हैं, it's okay, feel it। Never run away from your emotions। वो नहीं help करने वाला है। You want to cry, please cry। यू वॉन्ट टू शो एंगर, प्लीज अपने पिलो पे जोर जोर से मार लो, एंगर हो जाओ। बट रिमेम्बर यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, यू आर नॉट एंगर, इट्स योर फीलिंग, दैट्स इट। इतना तो कर सकते हैं, दैट इज इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, बस। So, is it like a routine or a schedule you follow to get into this state of mind? Yes, yes, I have to see, and everybody shall, and this is what we have been promoting. If you'll check my YouTube, my Instagram, this is what I promote, and there is a very simple schedule which you follow, and if you follow that,
it will automatically keep you in a better mood. I'm not saying that you will always be happy, but I'm saying 90% of the time you will be better than what you were. 10% ऑफ कोर्स लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, चीजें चेंज होती हैं, और वो होनी भी चाहिए. अगर एक ही ऐसे ही चलेगी लाइफ तो मजेदार नहीं है. तो एंजॉय करो शो को जो चल रहा है, और फील करो इमोशंस को. या देयर इज द स्केड्यूल, एंड आई कैन शेयर इफ यू वांट दैट आई कैन टेल व्हाट आर द ways. Right. Can you break down for us like in simple steps कि कैसा schedule होना चाहिए और क्या होना चाहिए simply for everyone who is watching us? Yes. See, wonderful. We all have 24 hours. This we agree. Okay. Now you have to give half an hour morning and half an hour evening to yourself. That's it. उसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ. नंबर 1, as soon as you get up in the morning, do 100 jumps on the spot. Okay, any age group. Now, if you have knee pain or anything, you're not able to do it, then just do legs up and down. That is okay. You can take advice from your doctor and ask, what can I do instead of jumping? They will suggest, okay? Or your yoga practitioner, anyone will help you. Number 1, when you've done 100 jump, your lymphatic drainage is perfect and you will automatically remain healthy. Number 2, be in sunlight. Now, जब आपने 100 जंप्स कर ली, आप सनलाइट में आ गए, आपने 50% अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है. ओके, नाउ व्हाट हैपन, आप सनलाइट में हो, सनलाइट में आप वॉक करो बेयरफुट. बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत कुछ पता चल चुका है आप लोगों को कि अगर आप नंगे पैर मिट्टी से कनेक्ट होते हैं, ग्रास से कनेक्ट होते हैं, सैंड से कनेक्ट होते हैं, तो आपके अंदर सारे पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. आपकी बॉडी में से एग्स चले जाएंगे, सब चले जाएंगे. तो सनलाइट में है, उसी टाइम पे वॉक कर लीजिए नंगे पैर किसी भी चीज के ऊपर, चाहे मिट्टी है, चाहे ग्रास है, चाहे सैंड है, जहां पर भी आप रहते हो, एक गार्डन में चले जाओ, प्लीज डू इट. उसके बाद आपने 35 राउंड्स ऑफ डीप इनहेल करना है. उसका एक रेशियो रखना है कि जैसे 1:2. अगर आपने इनहेल किया 1-2, तो आप एक्सेल करेंगे 1 2 3 4. ऐसे गिन के आप 35 ब्रेथ्स करेंगे अगर एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग, योर माइंड विल बी वे calmer than what you can think of. So I've told you jumping, sunlight, yeah, and then other is gratitude. So gratitude is something which I can go on and on and on about. I have transformed my life because of gratitude. I have transformed so many people's life because of gratitude. My gratitude program has been a hit in everyone. And so वो program जो है उसमें हम सिखाते हैं बहुत डीपली ग्रैटिट्यूड. लेकिन अगर सिंपल वे में अगर आपको ग्रैटिट्यूड शुरू करना है, बहुत सिंपल, जिसने कुछ नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद योर सेल्फ. You can be grateful about your hands, about your eyes, your nose, your lips, your teeth, your tongue, your ears, your hair, whatever. Then gradually go deeper. Now, what is the deeper thing? Deeper in your own body. Please be grateful about your heart. आपका दिल तब से धड़क रहा है जब आप अपनी मदर के वोम में कंसीव हुए थे. क्या कभी आपने उसको थैंक यू बोला है? नहीं. प्लीज बोलो उसे. वो और अच्छे से धड़केगा, आपके लिए लाइफ बहुत इजी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी करा देगा. So everything is energy. So if you are giving gratitude to your own body, your body will reflect in that way and you will have health and happiness forever. So that's it. Be grateful for your lungs, be grateful for your stomach, your intestine, your kidney. यार सुसु नहीं आएगा ना तो हालत खराब हो जाती है. So please be grateful. Once you do all this 20 minutes of gratitude and you're sorted for the day. Do the same in the evening. Walk barefoot. सैंड में या मिट्टी में नहीं भी चल सकते हो तो इट्स ओके. शूज पहन के चल लो आधे घंटा. मूनलाइट लो, बिकॉज सनलाइट इज कनेक्टेड विद योर पिंगला नाड़ी and moonlight is connected with your ida nadi. They are connected with your brains. So instead of thinking yourself as a chemical being, start thinking of yourself as a natural being. जो आयुर्वेदा में लिखा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, लाइफ विल बिकम वेरी इजी एंड सिंपल. बहुत सिंपल है. हैप्पी रहना और हेल्दी रहना बहुत सिंपल है. बाकी चीजें मुश्किल है एक्चुअली. Right.
राइट। सो कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, और एनी पर्टिकुलर टाइम लाइंस शुड बी फॉलो? बिकॉज कई बार शेड्यूल फॉलो करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर इन, राइट? Yeah. तो कोई हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को कि नहीं मुझे 5 o'clock ही उठना है, या फिर नहीं करना चाहिए, कैसा होना चाहिए? या सो स्केड्यूल जो है आजकल में सबको प्रॉब्लम है, एंड इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ आउट आउट ऑफ इट, बिकॉज सी हम लोग फैमिली में रह रहे हैं या हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइफ ऊपर नीचे चलती है बिकॉज वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स स्केड्यूल ऑल्सो, राइट। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड टू फॉलो अ स्केड्यूल, ओके? नाउ आप अगर आप बोलते हैं कि आप इतने बजे वॉक करते हैं और इतने बजे खाना खाते हैं और इतने बजे आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है हफ्ते में 7 दिन है तो आप 7 दिन नहीं कर पाए, आप सिर्फ 5 दिन कर पाए, या मैं कह रही हूँ इवन 2 दिन कर पाए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट। मेन प्रॉब्लम इज हम अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम क्या बोलते रहते हैं, ओ यार मैंने आज किया नहीं। नहीं, वो बहुत नहीं करना, इम्पोर्टेंट। अब जैसे मान लो योगा है, इट्स वेरी गुड टू डू योगा इन द मॉर्निंग, बट आई एम सेइंग अगर आप लेट उठे हो इट्स ओके। आप जल्दी उठते तो शायद आप 1.25 घंटा योगा करते, आप लेट उठे हो, आप 20 मिनट्स योगा करो। मेक लाइफ सिंपल एंड इजी फॉर यू, डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड कि ओ मैं 5 बजे नहीं उठी तो अब मैं योगा नहीं कर सकती। नो भाई, मैं 6 बजे उठी, मैं 7 बजे उठी, मैं जो शायद 2 घंटे करती अब मैं उसको 20 मिनट्स करूंगी, बट मैं करूंगी जरूर, ठीक है? अब आप अगर वीक में 5 डेज भी वो रूटीन फॉलो कर पा रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। and your brain, and if you will appreciate, you will say, oh very good Anjali, I did it, Anjali, yes, you got up 2 days on time, that's very good. वो तेरे brain में register हो गया, when it got registered in your brain, now your brain will produce more emotions which will make you appreciate yourself more. And instead if you start saying, क्या अंजलि तू उठ ही नहीं सकती, क्या 2 दिन फॉलो करने के बाद तूने कुछ किया ही नहीं, your brain will produce the same emotions, you will have the same experiences in your life. This all is scientifically proven. नो, दिस ऑल मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसा होता है कि दो हाँ, दिन करने के बाद जब तीसरे दिन ना उठ पाओ तो ऐसे खुद को फील होता है कि नहीं किया। don't, I am telling you myself, see I have a teenager, so मुझे उसके साथ जल्दी उठना, कभी लेट बाहर जाना, सब कुछ करना पड़ता है, and though I am a yoga instructor, it's not, I'm a holistic practitioner, but नहीं possible है मैं रात को 2 बजे सो के नहीं उठ पाऊंगी 5 बजे, so I don't kill myself for that, oh सुप्रिया तू 5 बजे नहीं उठ रही मतलब तू गलत है, no, I am not wrong. Please, I'm living in a family and I have to fulfill everybody's. So, so one day I'll get up and I'll have my work with my mother-in-law because I got up late and maybe I have planned my day क्योंकि मैं उठ के ये करूंगी, लेकिन कुछ और काम आ गया, मम्मी ने बोला नहीं मुझे डॉक्टर के जाना है, चलो चले। तो इट्स प्लीज कीप इट सिंपल, इट्स ओके, जिस दिन वैसा हुआ दैट मीन्स ऐसा होना था, बस। नेवर थिंक कि ओ ऐसा क्यों नहीं हुआ, देन यू आर मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट। राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। राइट। तो अभी जैसे हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे थे, तो मैंने भी पढ़ा है ना, मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं कि वन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इज राइटिंग, जर्नलिंग इन योर जर्नल। तो आई मीन जर्नलिंग में कैसे और क्या हमें एक्चुअल में लिखना चाहिए जिससे हमें ग्रेटफुल फील हो? वाह, दैट्स फैबुलस। सो जैसा मैंने बोला कि ग्रैटिट्यूड शुरू कहाँ से होता है, हमारे खुद से। तो जो मेरी जर्नी भी शुरू हुई थी, जब मैंने शुरू की थी, इट वाज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव। तो जब आप लिख रहे हो आपके पास क्या है, आई गिव यू द फुल वे, आपके पास क्या है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं और क्यों हैं, देयर हैज टू बी द व्हाई। So this is how you have to write it. I am grateful I have good health. Because of this good health, I am able to live a simple, joyous life. Right. So I'm grateful that I have wonderful eyes. Because of these eyes, I'm able to see this beautiful world. Right. So I have food on my table. Because of this, I'm able to nourish my body. So that's how. You have to give your reason. And when you give reason, it makes that emotion in your body. Till you don't give the reason in your mind, in your body, the emotion cannot be felt.
Right. So this is the key, and this was what we have taught in our program also. And in our program we have given detailed of every day क्या करना है, क्या topics भी दिए हैं, कैसे किए हैं. But this is the crux I'm telling you of the how to write gratitude. Simplest. And another gratitude practice is getting up in the morning, looking deep into your eyes, into the mirror, and saying to yourself, I love you, I love you, I love you. Say it till you don't feel it. Right. Okay. So in that also you can say, I love you because you got up today on time. I love you because you did this yesterday. I love you because of this. So whatever. Give reasons to love yourself also. सुनकर ही बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मतलब ऐसे तुम बोलेंगे खुद से तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ I ग्रेट. am telling you this practice of telling I love you, Anjali, what I've experienced with people, they burst out in emotions. Burst out in emotions because nobody since childhood taught us that you have to love yourself first, especially women. Especially women, and of course men also, because in my program I have more of men with me who have done the program, and they were like कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि हम नई जिंदगी में आ गए. वो जो एक्सपीरियंस उनको मिला है ना उसके बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है अपने आप को लव करना. एज आई टोल्ड यू, भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान से नफरत नहीं कर सकते. वी कैन नॉट हेट द गॉड विद इन अस, सो वी हैव टू लव हिम. एब्सोल्युटली. जैसे अभी हम ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की बात कर रहे थे, तो वन फॉर्म ऑफ जर्नलिंग इज आल्सो अबाउट एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन. तो इसके बारे में भी ना मैंने ऐसे बहुत सुना है कि वी शुड राइट ऐसे कि जैसे वो चीज हो चुकी है. यस. इज इट लाइक ट्रू और आप? Yes. Yes. So see, if you see, मैंने जो पीछे बोला, I am happy. I didn't say I will be happy. Yeah, I'm going to be happy. कि ये होने वाला है. No, it always has to be in the present. Yes. Because when you see, our brain doesn't know that it is experiencing something really, or you're just imagining it. Our brain doesn't know it. It will fire the same neurons the way you experience the situation. So that's why athletes के साथ ये use किया गया है Olympics में. So athletes are made to sit and then they are made to rehearse in their mind their own race. कि कैसे भागे, कितनी तेज भागे, और जब उन्होंने चेक किया तो सेम न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जब वो रियल टाइम में ऑन द ओलंपिक रेस कोर्स उसमें भागते हैं, क्या बोलते हैं हम, ट्रैक पे. So it's the same. So that's why we say it in the present moment, or feel it as it is, it's happening right now. When you do that, it's when your brain will produce the neurons. Right. If you will say कि अच्छा ऐसा होगा, तो brain will say अच्छा फ्यूचर में मुझे ऐसा फील करना है. और फ्यूचर कभी आता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बहुत सही स्टोरी है कि कहीं पे भगवान का किसी को बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें करके दूंगा, कल करके दूंगा. फिर वो कल आता है तो फिर बोलते हैं कल कल कल, तो वो कल तो कभी होता ही नहीं है. इट्स ऑलवेज प्रेजेंट. इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, अ गिफ्ट. सो बी हियर. राइट. तो कोई राइट एज है स्टार्ट करने के लिए द प्रैक्टिस ऑफ हीलिंग और सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड, या फिर कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता कोई एज नहीं है, और जब शुरू करो तभी सही है. See, it's such a lovely thing when you realize who you really are and how important it is to connect with yourself. See, I started at the age of 28, 27, 28. I'm telling you, at 21 I got married, तो 28 में आके तो मुझे realize हुआ कि इसके आगे भी जिंदगी है. तो इसलिए कोई एज नहीं है यार. At the age of 38, I changed my profession from being a screenplay writer on TV to being a holistic healer. So I'm just saying कि कोई एज नहीं है. मैंने देखा है लोगों को at the age of 60 they have transformed. If you say Louise Hay, if you go and read her story, she has what she has seen her in her life, and from there she become a world renowned person who teaches only self love, affirmations and positive things. So there's no age. Please start any age. सबको बस शुरू करना चाहिए.
Right. My daughter, I taught her at the age of 7, 8, when I was learning, I was teaching her simultaneously. Mhm. So that's the way. There's no age. Please start wherever you are. And every age is right. No one age is just a number. Right. So, is there a need of a mentor while starting a self-love or healing journey, or it depends on situation or what kind of situation you are in? Yeah, so it totally depends on your willpower. Hmm. See, I would say, of course, guidance is needed at every point. See, मैं भी कोई सीख के नहीं पैदा हुई थी ना. I learned it with the way. So of course you need guidance, but then I always say we are the masters of our own mind and life. Don't be dependent on those people. Hmm. See, I can give you the process. I cannot heal you. Right. No one can in this world heal you till you don't think good about yourself. So I don't want to name, but recently I came across someone whom I used to respect, that he's teaching only good things. He's telling that brain is all powerful, do yoga, do all these things and you can heal. And then recently I saw people are saying, oh, हमने उनके चरण अपने घर में रखे, अब हम अपनी पॉजिटिविटी फील कर सकते हैं उनकी अपने यहाँ पे. Hmm. नो यार, प्लीज, पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है. ऑफ कोर्स उसको रियलाइज करने के लिए हमें कदम कदम पे लोगों की जरूरत पड़ेगी. मैं ये Hmm. नहीं बोल रही मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है. कितना कुछ है जो मैं दूसरे लोगों से आगे सीखती रहूंगी. तो Hmm. ऑफ कोर्स बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, दूसरों से सीखो, पर उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाओ. उनको ये मत बोल दो कि वो ही सब कुछ है. सी Hmm. इवन इफ ऐसे मेरा अनाहत हीलिंग प्रोग्राम है, तो मैंने वो अनाहत हीलिंग प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि आप करो और आप इंडिपेंडेंट हो जाओ. Hmm. आई हैव Hmm. गिवन यू एवरीथिंग. Hmm. You learn everything from me and now you please follow it. Hmm. You don't Hmm. have to be with me whole your life to be happy and healthy. I've given you the ways. Hmm. Hmm. Just follow. So Hmm. that's what it is. राइट राइट. तो अगर हम अनाहत हीलिंग की या इन जनरल हीलिंग प्रोग्राम्स की बात करें, या आपने भी अनाहत हीलिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों का हेल्प किया है, राइट? तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल स्टोरी दैट एक्चुअली लाइक रियली क्लिक्ड यू, लाइक नॉट योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस बट समवन, some one story that really was like कि, हाँ, actually that person was this person, and then after a month or after a couple of months his life like literally transformed. Yes, yes. So he's one of my favorite students, I would say. He is a PhD doctor, Dr. Rajiv Kumar, and his story was so wonderful because when I explained him the process before starting it, he immediately believed it because he was a PhD in, I think, in sociology. I'm not sure. So he knew what it is, and उनकी स्टोरी ये रही है कि फ्रॉम बीइंग, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि उनकी नई नई शादी हुई थी, उनका 5 महीने का बच्चा था जब उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, और उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने बच्चे और बीवी को गाड़ी पे उठा के ले जाके एक कोई ड्राइव पे ले जा सके. Hmm. ही वाज सो सैड एंड सो डिप्रेस्ड, Hmm. dependent on medications, on homeopathy, on counseling, everything. Hmm. And just after 28 days of doing our program, he got rid of his sleeping pills, first of all. And then gradually he got rid of all his medications, जो भी वो homeopathy और ये सब ले रहे थे. And then after 2 months, he was totally off medications. And he shared with us a picture where he showed कि he's wearing a hat and he's standing so confidently with, in public. And then he shared with me when I met him in the last counseling session, he said कि सुप्रिया जी, अब मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी के साथ वो फैमिली टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ जो मैं नहीं कर पाता था. अब मैं उनको ड्राइव पे लेके जाता हूँ, अब हम वीकेंड पे घूमने जाते. He had no problem actually in life. He is a PhD, he is a professor. Hmm. You think he has any other problem? शादी हुई है 1 साल पहले, बच्चा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो सिर्फ माइंड में था. और वो सब जब हमने हील किया, तो ही सेड कि एवरी लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. और यहाँ तक कि हमारी पॉजिटिविटी की वजह से जो उनके नेगेटिव इमोशन क्यों था, क्योंकि उनके किसी ने पैसे मार लिए थे, Hmm. वो भी वापस आने लग गए. Hmm. It was so amazing. He said कि I have
जो मैंने आपके प्रोग्राम में पैसा डाला है वो तो मेरा मतलब बारों बार रिकवर हो गया, बिकॉज दैट पर्सन स्टार्टेड पेइंग मी बैक. So हम्म this kind of journeys we have seen. 50 plus people, they are like, they said we have done so many things and we could not get happiness. And when they did my program, which are named this Magic Repair, I called my gratitude program as Magic Repair. And there is one more program which we call Ninja Talk. When they हम्म did that, they were out. मतलब they said कि ये life transforming processes है. हम्म जितने भी मेरे पास लोग आए हैं सबने वो एक्सपीरियंस किया है. I have not seen anyone saying कि हमें नहीं रिजल्ट मिला. हम्म This has been the. राइट. तो जैसे अभी आपने बोला कि आपने आपकी डॉटर हु इज अ टीनेजर उसके साथ भी वर्क करा है, आई मीन हेल्प हर इन Yes, ग्रैटिट्यूड, राइट. एंड देन यू वर्क विद डिफरेंट एज ग्रुप्स एज वेल. yes, yes. आई मीन आजकल की जनरेशन, जेनजी मिलेनियल्स, ये प्रोसेस को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं? इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ द अदर एज ग्रुप और जेन एक्स आर डूइंग इट? See, of course अलग कर रहे हैं प्रोसेस, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, जो मैंने मतलब मेरी बेटी से भी खुद से भी सीखी है, तो she's doing good in her life. We all know she's doing very well in her life. तो उसने भी एंड में आके मुझे यही बोला कि मम्मा, इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग कनेक्टेड विद गॉड. So if anybody is going through anything in life, अगर वो ये बिलीव कर ले कि सब कुछ भगवान का करना है और वो भगवान है जो मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बस लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है. हाँ. सो बेसिकली ये ड्यूटी है हर पेरेंट की, हर ग्रैंड पेरेंट की, कि जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको हम ये वैल्यूज, ये चीजें सिखाएं कि एक सुपर पावर है, ओके, जो सब कुछ चला रही है. आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, किसी को नहीं समझ में आता, ये बताओ कि आपको तो ये यूनिवर्स दिख रहा है ना, आप मुझे बताओ कि ये जो अर्थ है, जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो हवा में कैसे घूम रहे हैं, कैसे हैं वो. यू सीन द यूनिवर्स, यू सीन देयर इज नो बेस ना, किसी चीज के ऊपर तो नहीं टिके हुए ना. सो देयर इज अ सुपर पावर हु इज हैंडलिंग ऑल दैट in that space. So if that superpower can handle such a big universe, हमारा यूनिवर्स तो हमारे अंदर तो बहुत ही छोटा सा है, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स तो संभाल ही लेगा. राइट. So this is what every human being should learn. Life will become very simple. तो ये of course है कि ये ड्यूटी है. अगर आज के बच्चे कुछ गलत फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में हमारी, आई एम सेइंग, हमारी भी कमी रह गई होगी, और हमारे पेरेंट्स की भी कमी रह गई होगी, और उनके पेरेंट्स की भी कमी रह गई होगी. लेकिन अब अगर हम एक एफर्ट ले लें जिसमें हम बोलें कि प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड इज एवरीथिंग. If you just believe in him and believe that he's taking care of you like he's taking care of the entire universe, life is very simple राइट. and बहुत easy हो जाएगा सबके लिए. अब गॉड के बारे में भी ना अलग अलग थ्योरीज होती हैं. लाइक फॉर समवन हु इज लाइक रियली डूइंग वेल इन देयर लाइफ और रियली हैप्पी, they believe that कि हाँ, there is some energy, there is some existence who is taking care of us. But वही person, when that person may be in extreme pain, can also be like कि यार कहाँ है भगवान, क्या Yes, क्या चल रहा है मेरे साथ या ऐसा. एंड देन बिल्कुल. देयर कैन बी अनदर पर्सन, जैसे कि जो बिल्कुल ही अथीस्ट है, लाइक Right. उसने कभी बिलीव ही नहीं किया है कि कोई कोई एनर्जी है मेरे साथ, जो चल रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बुरा चल रहा है वो भी होना ही है, whatever. बट और अलग अलग तरीके की हो सकते हैं. तो गॉड के अलावा क्या हम किसी चीज में, आई मीन, इज देयर अ नेम वी आर पुटिंग इट, या फिर हम किसी भी चीज में बिलीफ डाल लें तो इट वर्क्स? आई मीन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन So दैट? people who are atheist, I say, okay, then believe in yourself. See, fine, don't believe in anything else. There is some energy within you. Energy तो है ना. आप मुझे बताओ, आप बोलते भगवान नहीं है, चलो I say भगवान नहीं है, please don't believe in God. But there's some energy which is within you, जिसकी वजह से आपका हार्ट चल रहा है, जिसकी वजह से आपका एक एक ऑर्गन चल रहा है. राइट. उस एनर्जी पे बिलीव कर लो. राइट. That's all. मत करो कुछ और बिलीव. कोई भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है.
कोई हम्म कुछ नहीं, बट बिलीव इन दैट एनर्जी कि जो एनर्जी मेरी इस बॉडी को चला पा रही है इतने साल तक, तो वो ही एनर्जी मेरे अंदर है और उसको मैं यूज करके हर चीज से ओवर पावर कर सकता हूँ. हम्म इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इन रिलीजन्स एंड गॉड, इट्स हम्म ओके. इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. रिलीजन भगवान, रिलीजन इंसान ने बनाए हैं, हम्म और एनर्जी इज एवरीवेयर, इट इज सुप्रीम. तो उस पे बिलीव करो, दैट्स इट. नेम भगवान को हमने दिए हैं, हम्म दैट्स द वे इट इज. राइट राइट. सो स्टार्टिंग में भी जब हमने फिजिकल और मेंटल हीलिंग का कनेक्शन की बात करी थी, देयर वाज दैट वन क्वेश्चन इन माय माइंड अबाउट जो आजकल के जनरेशन, या मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है कि जो स्लीपिंग के इश्यूज होने लग गए हैं हम लोगों को बहुत ज्यादा, कि सही से रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया फील होता है. राइट. तो इसको भी हम अपने माइंड के थ्रू ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस माय फ्रेंड्स टेकिंग, आई मीन, मेडिसिन एंड एवरीथिंग, बट दैट इज, आई डोंट फील लाइक कि मतलब अभी कोई जरूरत है स्लीपिंग के लिए मेडिसिन वगैरह लेने की. राइट. सो जो मैंने सबसे पहला सोल्यूशन दिया, हम्म सनलाइट एंड हम्म मूनलाइट. हम्म They are your switch on and switch off buttons, हम्म which tell you to sleep and tell you to get up. हम्म Okay, so sunlight is directly connected with your circadian rhythm, and हम्म moonlight is directly connected with your circadian rhythm. So अगर आपने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठो, आप हम्म 9 बजे उठ रहे हो, इट्स ओके. See, 9 is a good time for हम्म your generation also. I would say 9 is a good time to get up. Fine, क्योंकि आप लोग को रात में भी लेट नाइट काम करना पड़ रहा है या कुछ भी है. 9 बजे भी उठ के अगर आप आधा घंटा सनलाइट ले लेते हो, हम्म your circadian rhythm will get it, your pineal gland will register it. Okay, अभी ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमें गॉगल्स क्यों नहीं पहनने चाहिए. बिकॉज हमारी जो आईज हैं, व्हेन दे गो, प्यूपिल बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर जो लाइट जाती है उससे हमारी स्किन को पता चलता है कि अब ये प्रोड्यूस करना है टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम सन. हम्म तो हमारी बॉडी इतनी इंट्रिकेट है. राइट. तो सिंपल चीज है, हम्म फॉलो जो आपको करनी है, जो इजी स्लीपिंग के लिए मैं बता सकती हूँ. हम्म सनलाइट आप सुबह लीजिए. हम्म रात को जब भी आपने सोना है, मान लो आपको 1 बजे सोना है, यू डोंट वांट टू गेट अप एट 10, वैसे तो इट्स द बेस्ट टाइम टू गेट अप एट 10, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, टू सॉरी टू स्लीप एट 10, कि 10 o'clock सो, और 10 से 2 के बीच की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. पर आजकल के बच्चे नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, इट्स ओके. तो मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जितने बजे भी आपको सोना है उससे हम्म 2 घंटा पहले हम्म लाइट्स ऑफ कर दो. हम्म लाइट्स नहीं होनी चाहिए, जो आर्टिफिशियल लाइट है ना. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्क्रीन, आई एम हम्म टॉकिंग अबाउट ट्यूब लाइट ऑल्सो. हम्म डिम लाइट में रहने लग जाओ. ओके. एक होती है इसको बोलते हैं विपरीत करनी. विपरीत करनी बेसिकली एक योगा पोज है. वो क्या है, आप अपनी लेग्स को, जैसे ये वॉल है, यहाँ पे आपकी लेग्स है और ऐसे आपकी बॉडी है. ओके. सो आप इस पोजीशन में लेट जाइए. बस ये वॉल है, ये आपकी लेग्स है, ये आपकी बॉडी है. सो आप इस पोजीशन में आप आधा घंटा लेटे रहिए. इट विल रिलैक्स योर माइंड. बिकॉज सी, बाकी कोई भी पोजीशन अगर मैं बोलूं कि वो शीर्षासन, ये वो, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट दिस इज फॉर एवरीवन. किसी को बैक एक है वो भी हेल्प करेगा, किसी को लेग्स में पेन है वो भी हेल्प करेगा. एंड विपरीत करनी विल हेल्प यू इन, विपरीत करनी उसको बोलते हैं. विपरीत मतलब उल्टा. तो आप उल्टा कर रहे हैं, तो आपका ब्लड फ्लो जो ऐसे जा रहा था, आपने उसको उल्टा कर दिया, तो वो काम कर देगा आपके माइंड को. आपका हार्ट जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है टू मेक दैट ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, वो काम हो जाएगा और आप फिर धीरे धीरे रिलैक्स होके सो जाओगे. तो ये 3 चीजें आप अपनी स्लीप स्केड्यूल के लिए फॉलो कर सकते हैं. बी इन सनलाइट एवरी डे. मूनलाइट, मूनलाइट नहीं है मान लीजिए, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन मुंबई, तो नहीं है भाई, वेदर ऐसा है, तो इट्स ओके. जस्ट शट डाउन ऑल द लाइट्स, बी इन डार्क एज मच एज पॉसिबल, एंड देन डू विपरीत करनी. एंड ऑफ कोर्स वॉट एवर इफ यू लाइक टू रीड, देन बेस्ट रीड एंड स्लीप, वो भी अच्छी चीज है. बट हाँ, रीडिंग के लिए फिर लाइट जलानी पड़ती है. तो वो चीज है. सो दैट्स व्हाई, और आइदर यू कैन लिसन टू अ पॉडकास्ट और समथिंग, और स्टोरीज और समथिंग, एंड गो टू स्लीप. आई हैव सीन योर जनरेशन, लाइक माय डॉटर आल्सो वुड लाइक टू हियर अ पॉडकास्ट एट नाइट एंड गो टू स्लीप इंस्टेड ऑफ doing something else. So you can do that. Calm, the more you calm your mind,
easy it will become for you to sleep. Right. And breath is what, as I told you, 35 rounds of deep inhale and deep exhalation. You can do any time of the day. There is no वो नहीं है कि आपने इतने बजे खाना खाया है तो नहीं कर सकते. Any time of the day you can do it. Deep breathing. So do that. Right. Breath के ऊपर भी if I keep going, तो there is nothing above breath. That's the thing. तो हम उसको लीस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं, बट एक्चुअली 70% टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से इस ब्रेथ के थ्रू निकलते हैं. तो अगर हम इस ब्रेथ पे ध्यान देंगे, हम बहुत हेल्दी रहेंगे. नो एब्सोल्युटली, तभी प्राणायाम की इतनी प्राणायाम के आप देखो, आप कितने सारे फॉरनर्स आ गए विद न्यू न्यू ब्रीदिंग टेक्निक्स, और ये कर लो और वो कर लो. सबसे बेस्ट बता रही हूँ मैं आपको, 1 in 2 out, 2 in 4 out, 4 in 8 out. जो आपका कैपेसिटी है लंग का, उसके हिसाब से कर लो. 35 राउंड्स मॉर्निंग, 35 राउंड्स इवनिंग, एंड यू सॉर्टेड. और कुछ प्राणायाम नहीं भी कर पाते हो तो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फॉलो. सो दैट्स व्हाई जितना इजी कर सके हम आपके लिए होलिस्टिक चीजें, तो वो मैंने बता दी है. राइट, ग्रेट. एंड जैसे अभी आप रीडिंग की बात कर रहे थे, तो आर देयर एनी स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कंटेंट वी शुड कंज्यूम, या फिर रीडिंग जस्ट हेल्प्स? Of course, it matters what you read, what you see, what you talk, what you hear. Everything matters. So मेरे घर में horror movies. My husband sometimes want to watch thriller. So the best way of, stopping him is like I say, I will not watch. So then he realizes it's not right. So he stops. So I'm telling you कि आप क्या पढ़ रहे हो बहुत मैटर करता है. प्लीज वही पढ़ो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए. आप क्या देख रहे हो बहुत मैटर करता है. वो ही देखो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए. ट्रैवल चाहिए, ट्रैवल के व्लॉग्स देखो. मनी चाहिए, मनी के व्लॉग्स देखो. जो चाहिए वो देखो, जो चाहिए वो पढ़ो. अगर आपको अपनी लाइफ में थ्रिल चाहिए तो प्लीज पढ़ो थ्रिलर्स. फिर जब वो लाइफ में आएंगे तो फिर मत बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. प्लीज डोंट कम टू मी एंड से ओ मैंने इतना पॉजिटिव किया लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया. आई जस्ट रेड, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था. अरे वो पढ़ा था लेकिन यू फेल्ट दैट इमोशन इन योर बॉडी. You created an energy field around you. Now that energy field will attract similar experiences in your life. Right. So please. तो क्या हम जो हम खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है? लाइक जैसे आपने Yes. Yes, it is important. And see, बहुत मैं बता रही हूँ बिकॉज खाने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा कोई आई एम नॉट अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, और मैंने भी उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं किया है. लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि जितना हो सके हम खाने के बारे में पढ़ाई करें. ठीक है. जितना हम सीखते जाते हैं, हम अपने आप एक जागरूक डिसीजन ले पाते हैं. सीधी सादी बात. हम किसी और के कहने पे कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, हम अपने सीखने पे सोच छोड़ते हैं. तो आप कितने मर्जी प्रोग्राम्स, कितनी मर्जी वो डाइटिशियन से डाइट ले लें, वो आप उसी टाइम तक फॉलो कर पाएंगे जब तक आपकी वो विल पावर अच्छी है. सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. हम बोलते हैं डाइट, डाइट नहीं है. हेल्दी खाने को आप डाइट का नाम दे रहे हो, वो गलत है यार. हेल्दी खाना है बस, दैट्स इट. तो अपने आप हमें कॉन्शियस माइंड में, हमारे को पता है सबकॉन्शियस माइंड में भी और कॉन्शियस माइंड में क्या सही है क्या गलत है. फॉलो दैट. कोई भी डाइट आप लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते हो. मेरे से लिख के ले लो ये बात. राइट. मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. लेकिन जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स लोगे, जब आपको पता है, जैसे पेप्सी है, कोक है, ये सब चीजें आपको पता है वो गलत है, तो आप कॉन्शियसली उसको छोड़ोगे और आप बोलोगे मुझे नहीं पीनी है. राइट. सही. कॉफी, अब कोई बोलता है कॉफी अच्छी है, कोई बोलता है कॉफी बुरी है. मैं बोल रही हूँ अगर आप कंट्रोल्ड वे में ले रहे हो तो कुछ भी बुरा नहीं है. राइट. बिकॉज अगर देखा जाए तो मैंने वही बात है, माइंड इज अबव एवरीथिंग. आई हैव हर्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर दे से कि उन्होंने 2 सेट्स ऑफ रैबिट्स लिए. एक सेट, दोनों सेट ऑफ रैबिट को पॉइजनस खाना खिलाना था. ठीक है. 2 नहीं, सॉरी 3-4 सेट्स ऑफ रैबिट लिए, 4 सेट्स ऑफ रैबिट लिए. सब चारों को उन्होंने पॉइजनस जो ये पेस्टिसाइड से भरा खाना था वो खिलाना था और देखना था कि क्या रिजल्ट आता है.
तो जो 3 ग्रुप थे रैबिट्स के, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव मतलब दिखने लग गया। कोई बीमार हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। एक सेकेंड। एक सेकेंड। सो कैन यू हियर समथिंग? नहीं ना? ओके। सो बेसिकली एक सेट ऑफ जो रैबिट था ना, उसको नहीं हो रही थी कोई भी बीमारी। उन्होंने बोला ऐसा क्यों, उसको क्यों नहीं हो रहा? तो दे वेंट एंड चेक्ड। सो व्हाट डिड दे चेक? कि वो जो रैबिट को जो खाना खिलाने वाला इंसान था ना, वो उनको ना प्यार से बहुत लविंगली खिला रहा था, उनको लव दे रहा था, एनर्जी दे रहा था पॉजिटिव। तो इसलिए उनको उसके उनके ऊपर वो जहर का असर नहीं। So just I'm getting goosebumps when I'm telling you this. I know. So it's love is the most powerful language. So even if somebody is having anything negative, please eat it with love. अगर आप पिज्जा भी खा रहे हो, उसको खुशी खुशी हैप्पीली खाओ। ये सोच के मत खाओ ओ मैं इतनी कैलोरीज खा रही हूँ, ओ मैं इतना चीज खा रही हूँ। नो, whatever I'm eating out of love, and it's gonna get digested because my body loves me. Right. Just do this. Right. Absolutely. और मुझे आपकी वो पहले वाली बात जो आपने बोली थी कि मिरर में देख करके आई लव माई सेल्फ बोले रिपीटेडली, so that also like yeah, I'm going to try that definitely. Please do it till you feel it. Hmm. Keep on saying I love you till you don't get tears in your eyes. Right. It's okay. Those tears are of love. Enjoy it. Do it with your mother, with your father. You'll be amazed to see कि उन्होंने कभी ये किया ही नहीं है. Right. I was just explaining this process to one of my friend and she burst into tears. Just think how much lack of love she had felt in her life कि वो सुनते ही रो पड़ी. करना तो बहुत दूर की बात है. Please do. Everybody shall do that. Definitely. And self love is important कि मतलब किसी भी सिचुएशन में कहाँ भी हो, you should always love yourself first. तो ही you can improve. एनर्जी अंदर है, उस एनर्जी को नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं? ये टेम्पल है, वो भगवान है, और भगवान से प्यार करोगे तो मंदिर अपने आप सुंदर लगेगा. वैसे तो हमने फाइनल थॉट्स ऑलरेडी कर लिए डिस्कस, बट इफ वी हैव टू क्लोज द कन्वर्सेशन ऑन वन फाइनल थॉट, व्हाट वुड बी दैट? Start with gratitude. Please bring gratitude in your life. मैंने बहुत लोगों ने अपनी लाइफ ग्रैटिट्यूड से चेंज की है. और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर पूरी तरह ले लेगा और फिर आपको कभी जाने नहीं देगा. तो वो आपको लाइफ को बदल देगा और आपकी सोचने के तरीके को, आपके सराउंडिंग्स को, आपकी फिजिकल लाइफ है, चाहे आपकी इमोशनल है, चाहे आपकी प्रोफेशनल है, सब बदल जाएगा. Right. So start with gratitude and breathing. If nothing, breathing. That's it. These two things which I learned very hard way. I'm telling you very simple language. ये दो चीजों का करना शुरू करो, फिर बाकी सब चीजें धीरे धीरे अपने आप fall in place. वो पजल अपने आप सॉल्व होने लग जाती है जब आप ये दो चीजें अपनी लाइफ में ले आते हो तो. अमेजिंग. मुझे तो आपसे बात करके बहुत ज्यादा लव और फील Thank you so much. for being a part of our podcast, and Thanks. we shall see you soon again with another important subject, और हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे. Sure. And it's a pleasure to be here. I'm so happy to do this. And I hope this reaches people who deserve to know all this knowledge. Yeah. Definitely. Thank you so much. Thank you. Have a wonderful day ahead.